दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, फ़नी स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फिफ्थ फ्रेंड। क्या मतलब हुआ? फिफ्थ मतलब पाँचवा, द फिफ्थ फ्रेंड मतलब कि पाँचवा दोस्त। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और आज की कहानी में यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a group of 5 foolish friends were going to a nearby village। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। और पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, हो रही थी। इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसा यहाँ किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, अ ग्रुप एक समूह, ऑफ 5 फुलिश फ्रेंड्स मतलब एक बार एक 5 मूर्ख दोस्तों का समूह, वर गोइंग जा रहे थे, टू आ नियर बाय विलेज एक नज़दीकी गांव। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार 5 मूर्ख दोस्तों का एक जो समूह था वो एक नज़दीकी गांव जा रहा था। चलिए आगे देखिए। दे हैड टू स्विम अक्रॉस द रिवर टू रीच देयर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस वाक्य में हैड टू का प्रयोग किया गया है। और हैड टू का प्रयोग वाक्य में फोर्स को दिखाने के लिए किया जाता है पास्ट में। और ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। फोर्स का मतलब होता है ऐसा कोई भी ऐसा वाक्य जहाँ पर हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी को कोई काम करना पड़ा, मजबूरी में कोई भी कारणवश करना पड़ा, तो वहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है। और दे जो है इसका मतलब वो है वे या फिर वे लोग, और दे एक प्लूरल नाउन है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? दे हैड टू स्विम अक्रॉस द रिवर टू रीच देयर मतलब उन्हें वहाँ पहुँचने के लिए नदी को पार करना पड़ा। दे हैड टू स्विम अक्रॉस द रिवर टू रीच देयर मतलब उन्हें वहाँ पहुँचने के लिए नदी को तैर कर पार करना पड़ा। चलिए आगे देखिए। व्हेन दे रीच्ड द अदर बैंक, बैंक मतलब किनारा। व्हेन दे रीच्ड द अदर बैंक मतलब जब वह दूसरे किनारे पर पहुँचे, वन ऑफ देम सेड मतलब कि उनमें से एक ने कहा, फ्रेंड्स दोस्तों, आई थिंक मतलब मुझे लगता है, वी शुड काउंट एंड सी दैट ऑल ऑफ अस आर सेफ। क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस वाक्य में शुड का प्रयोग किया गया है। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दिखाते हैं कि वाक्य के अंदर किसी भी तरह की सलाह को हम दिखाना चाहते हैं तो वहां पर शुड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। काउंट का मतलब होता है गिनना, गिनती करना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन ऑफ देम सेड उनमें से एक ने कहा, यहाँ से इसको देख लेते हैं। व्हेन दे रीच्ड द अदर बैंक मतलब जब वे दूसरे किनारे पर पहुँचे। वन ऑफ देम सेड उनमें से एक ने कहा, फ्रेंड्स दोस्तों, आई थिंक मुझे लगता है, वी शुड काउंट हमें गिनती करना चाहिए, एंड सी और देखना चाहिए, दैट कि ऑल ऑफ अस आर सेफ कि हम सभी सुरक्षित हैं। आई होप मतलब मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, नो वन ऑफ अस हैज़ ड्राउंड इन द रिवर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस वाक्य में हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि क्रिया पूरी हो चुकी है, इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ड्राउन का मतलब होता है डूबना, और ये थर्ड फॉर्म है। तो उसने क्या कहा? आई होप मतलब मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, नन ऑफ अस हैज़ ड्राउंड इन द रिवर मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि हम में से कोई भी नदी में नहीं डूबा है। चलिए आगे देखिए।
ऑल द फ्रेंड्स अग्रीड। दोस्तों अग्री का मतलब होता है सहमत होना, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ऑल द फ्रेंड्स अग्रीड मतलब सभी दोस्त सहमत हो गए, राज़ी हो गए। सो इसलिए दे ऑल स्टूड इन अ रॉ। रॉ मतलब लाइन, पंक्ति, तो क्या मतलब हुआ दे ऑल स्टूड, और ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। ऑल द फ्रेंड्स अग्रीड सभी दोस्त सहमत हो गए। सो इसलिए दे ऑल स्टूड इन ए रो मतलब वह सभी एक पंक्ति में खड़े हो गए। वन ऑफ दैम स्टार्टेड काउंटिंग। वन ऑफ दैम मतलब कि उनमें से एक ने स्टार्टेड काउंटिंग गिनती करनी चालू की। वन ऑफ दैम स्टार्टेड काउंटिंग मतलब उनमें से एक ने गिनती करनी शुरू की। 1 2 3 4। ओह वेयर इज़ आर फिफ्थ फ्रेंड, क्या मतलब हुआ 1 2 3 4, उसने क्या कहा कि 1 2 3 4। वेयर इज़ आर फिफ्थ फ्रेंड, हमारा पांचवा दोस्त कहाँ है। ही इज़ मिसिंग, और दोस्तों मिसिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गायब या फिर लापता। ही इज़ मिसिंग, वह गायब है। देन फिर अनादर बॉय काउंटेड एंड फाउंड वन ऑफ दैम मिसिंग, क्या मतलब हुआ देन फिर अनदर बॉय काउंटेड जो दूसरा लड़का था उसने काउंट किया, गिनती की, एंड फाउंड और उसने पाया वन ऑफ दैम मिसिंग के उनमें से जो एक है वो गायब है। वन ऑफ दैम मिसिंग। ही क्राइड आउट, वह चिल्लाया, आर फिफ्थ फ्रेंड हैज़ ड्राउंड, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो उसने क्या कहा, ही क्राइड आउट, वह चिल्लाया, आर फिफ्थ फ्रेंड हैज़ ड्राउंड मतलब जो हमारा पांचवा दोस्त है वो डूब गया है। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड क्राइंग, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड क्राइंग मतलब है सभी रोने लगे। चलिए आगे देखिए। अ पासर बाई इंक्वायर्ड द रीज़न ऑफ देयर सैडनेस, क्या मतलब हुआ दोस्तों। पासर बाई का मतलब होता है राहगीर, राह से गुजरने वाला उसे पासर बाई कहा जाता है जिसे राहगीर कहते हैं। और ये इंक्वायर का मतलब होता है पूछताछ करना, और ये सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं, सैडनेस का मतलब होता है उदासी, और ये एक नाउन है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, आप पासर बाय इंक्वायर्ड द रीज़न ऑफ देयर सैडनेस मतलब जो एक पासर बाई था, जो एक राहगीर था, उसने उनकी उदासी का मतलब उनकी जो उदासी थी उसके कारण के बारे में उसने पूछताछ की। देन फिर ही मेड दैम स्टैंड इन ए रॉ एंड काउंटेड ऑल द 5 फ्रेंड्स, क्या मतलब हुआ दोस्तों। इस वाक्य में ये जो हमारा मेड वाला वाक्य है ये हमारा पॉजिटिव वाक्य है। पॉजिटिव का मतलब होता है जब एक व्यक्ति कुछ ना करे और दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति से कोई क्रिया करवाए, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पॉजिटिव वाक्य कहलाता है, जहाँ पर मेक का प्रयोग किया जाता है वर्तमान में। और यदि वाक्य पास्ट का हो तो मेड का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, देन फिर ही मेड दैम स्टैंड इन ए रो, इसका मतलब क्या हो कि फिर उसने उन्हें एक लाइन में, एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। एंड काउंटेड ऑल द 5 फ्रेंड्स और पांचों दोस्तों की उसने गिनती की, उसने पांचों दोस्तों की गिनती की। ही सैड, उसने कहा, लुक देखो, यू आर 5 आप 5 हो। द बॉयज़ वर हैप्पी जो लड़के थे वो खुश थे। चलिए और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हो कि यदि आप इनकी गिनती करोगे 1 2 3 4 5, ये पूरे 5 ही लड़के हैं। लेकिन शायद वो, जैसा हमने कहानी में देखा था, वो मूर्ख थे, तो वो शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनमें से कोई डूब गया है नदी में, इस वजह से वो रो रहे थे। लेकिन जब वो व्यक्ति था जो वहाँ से गुजर रहा था उसने उनकी गिनती की तो उसने पाया वो 5 ही थे। चलिए आगे देखिए। द मैन सैड मतलब कि आदमी ने कहा, ऑल ऑफ यू वर काउंटिंग अदर्स एंड लिविंग योर सेल्फ, क्या मतलब उसने कहा, द मैन सेड मतलब उस आदमी ने क्या कहा कि ऑल ऑफ यू वर काउंटिंग अदर्स एंड लिविंग योर सेल्फ मतलब कि आप सभी दूसरों की गिनती कर रहे थे लेकिन खुद को छोड़ रहे थे। ली मतलब छोड़ना, तो उसने क्या कहा कि आप जो सभी थे वो दूसरों की तो गिनती कर रहे थे लेकिन अपने आप को छोड़ रहे थे। द बॉयज़ देन रियलाइज्ड देयर फुलिश मिस्टेक, क्या मतलब हुआ, द बॉयज़ देन रियलाइज का मतलब होता है किसी बात का एहसास होना, किसी बात का बोध होना, पता चलना। द बॉयज़ देन रियलाइज, फिर वो जो लड़के थे उन्हें अपनी मूर्खता का, फुलिश मिस्टेक जो उनकी मूर्खता वाली, जो मूर्खतापूर्ण जो गलती थी उसका उन्हें एहसास हुआ। चलिए तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। और जैसा हमने देखा कि ये जो लड़के थे पाँचों
ये पांचों ही मूर्ख थे, जिस वजह से जब वो गिनती कर रहे थे तो वो क्या गलती कर रहे थे कि वो बाकियों को तो गिन रहे थे लेकिन उस गिनती में वो अपने आप को शामिल नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से एक व्यक्ति उनमें कम लग रहा था। लेकिन जब वो एक अन्य व्यक्ति आया और वो समझ गया कि समस्या क्या है और उसने उनकी खड़ा करके, जब उन सबको उसने खड़ा करके गिनती की तो वो पाँचों ही थे, और बाद में उन्हें एहसास हुआ कि वो पाँचों ही जो है एक मूर्खतापूर्ण गलती कर रहे थे। So friends, this was the story, and here I tried my level best to make you understand this story, and I tried to tell the translation. Apart from this, I told you all the meanings of the vocabulary. And if you really enjoyed and if you really want to appreciate my work, then do like this video and subscribe the channel and bell the press icon so that you can keep getting the notifications of the new videos which I upload. And if you want to say anything or if you want to share your feedback, then you are most welcome. You can do that in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.